भगवद गीता परिचय। कुरुक्षेत्र का विस्तृत युद्ध स्थल। आमने सामने थी कौरव और पांडवों की अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विराट सेनाएं, जिनका नेतृत्व कर रहे थे युद्ध कला में प्रवीण अनेक महारथी। सैन्य दल रह रहकर अपने वीरोचित समवेत उद्घोष के निनाद से गगन मंडल को कंपित कर रहे थे। परीक्षा की उस घड़ी में अर्जुन के मन में युद्ध की विरक्ति से भरे न जाने कौन से भाव उत्पन्न हुए कि उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष क्षमा याचना करते हुए ये कहकर आत्मसमर्पण कर दिया कि वे अपने ही स्वजनों बंधु बांधवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। बल प्रधान क्षात्र धर्म से अर्जुन सीधे कार्पण्य भाव, कायरता दोष में पहुंच गए थे। उनका क्षात्र भाव लुप्त हो गया था। असमंजस के उन पलों में अर्जुन को सूझ ही नहीं रहा था कि वो युद्ध करें अथवा वैराग्य ले लें। अर्जुन ने अपना धनुष और तरकश भूमि पर डाल दिया। अंतर्यामी श्री कृष्ण जान चुके थे कि आचार्य द्रोण के प्रतापी शिष्य तथा धरा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का मनोबल खंडित हो चुका है। ऐसे में कृष्ण के समक्ष एक कर्तव्य आ खड़ा हुआ, गुरु का। अतएव तर्क, बुद्धि, ज्ञान और कर्म की चर्चा से तथा विश्व के स्वभाव की जानकारी देकर और अंत में सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के विराट स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर कर्तव्य पथ से भटके अर्जुन के मन रूपी अश्व की रास खींचकर उसे क्षात्र धर्म की ओर उन्मुख करना ही महायोगी कृष्ण का एकमात्र लक्ष्य था। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तत्व ज्ञान के वर्णन की भव्य और मुग्धकारी काव्य शैली गीता का निजी सौरभ है। इसीलिए इसका नाम पड़ा भगवद गीता, अर्थात भगवान का गाया हुआ ज्ञान। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। गीता विचारों की, ज्ञान की सतत प्रवाहमती मंदाकिनी है, जो हमारी संस्कृति को युगों युगों से अपने पावन जल से सिंचित करती आ रही है। गीता का ज्ञान सिंधु इतना विराट और गहरा है कि जितना ही हम गहरे उतरेंगे, ज्ञान के उतने ही अनमोल मोती हमें प्राप्त होंगे। केवल भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के दार्शनिकों, चिंतकों, धर्माचार्यों और साहित्यकारों को गीता की विचार संपदा ने प्रभावित किया है। दुनिया की अनगिनत भाषाओं में अनुवाद हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का। हमारे समय के अनेक सुविख्यात कलाकारों और दार्शनिकों के जीवन पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा है। इनमें शामिल हैं डॉक्टर हम्बोल्ट, रोमा रोला और आयरलैंड के प्रसिद्ध कवि ए.ई. ऋषितुल्य इमर्सन की गीता के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा थी कि वे हर समय अपनी मेज पर गीता की एक प्रति रखते थे। उन्होंने गीता का विचार साम्राज्य कहकर अभिनंदन किया है। श्लेगल ने इसे ईश्वरीय कहा है। काउंट काइजरलिंग के अनुसार विश्व साहित्य में इससे बढ़कर कोई दूसरी दार्शनिक कविता शायद नहीं है। विदेशी विचारकों में सर चार्ल्स विल्किंस, श्लेगल, डब्ल्यू फॉन हम्बोल्ट, गैलेनोस तथा एडविन आर्नल्ड का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर एनी बेसेंट का लय युक्त अंग्रेजी अनुवाद 1895 में प्रकाशित हुआ था। विख्यात विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भी गीता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। महर्षि औरोबिंदो घोष ने एसेज ऑन गीता नामक कृति की रचना की, तो लोकमान्य तिलक ने कारागृह में लिखी सुप्रसिद्ध कृति गीता रहस्य। महात्मा गांधी तथा विश्व विख्यात विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टिप्पणी युक्त अनुवाद भी प्रसिद्ध है। अंतः साक्षात्कार पाने के कई मार्ग हैं, जैसे ध्यान, ज्ञान, कर्म, प्रेम और भक्ति। अक्सर ये देखा गया है
कि कोई भी ग्रंथ या महात्मा अपने ही मार्ग को श्रेष्ठ बताकर उसका ही अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। गीता इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें कृष्ण ने सभी मार्गों का उल्लेख किया है ताकि हर मनुष्य अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार अपने पथ का चयन कर सके और अंत में वो प्रत्येक मार्ग की अच्छाइयों और उनकी उपलब्धियों की निधि पा जाए। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को नई दृष्टि देकर कर्तव्य बोध कराया। कृष्ण द्वारा प्रदत्त नई दृष्टि पाकर अर्जुन का मोहाच्छादित अंधकार समाप्त हो गया। जीवन और प्रेम के उस प्रणेता के समक्ष न कोई छोटा था न कोई बड़ा। चाहे वो विशेष अधिकार संपन्न व्यक्ति हो अथवा पद दलित मानव, सबके लिए उसका एक ही संदेश है, तुम ईश्वर की संतान हो, उसी का अंश हो और अंत में उसी में विलीन भी हो जाओगे। फिर तुम प्रेम के मार्ग से क्यों भटक जाते हो? एक बार एक गणिका श्री कृष्ण के पास गई। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसने उनके चरण कमल को चूम लिया। राज दरबार में उपस्थित बड़े बड़े राजा महाराजा ये दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि उन्होंने इस पतिता को अपना यह अपमान करने क्यों दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इसे कुछ मत कहो, ये तुमसे अधिक जानती है क्योंकि इसके पास प्रेम और श्रद्धा है। गीता की शिक्षा के अनुसार सच्चा व्यक्ति वही है जो सदाचार का जीवन व्यतीत करता है, जो प्रत्येक कार्य आत्मा में लीन होकर करता है तथा आत्मा का अनुसरण करता है, न कि वो जो केवल मंत्रों का जाप या श्लोकों का पाठ करता है। गीता एक ऐसे धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करती है जिसमें पूर्व और पश्चिम की सीमाएं नहीं है। उसमें धर्म, रंग और जाति का भेदभाव नहीं है। ये सत्य और आत्मज्ञान का धर्म है। ये आत्मा को समर्पित किए हुए कर्मों का धर्म है। ये प्रेम का धर्म है। गीता मनुष्य को परम पुरुष के समान पुण्यता प्राप्त करना सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार समस्त अहंकार और समस्त भेदभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गीता वास्तव में समस्त विश्व का धर्म ग्रंथ है। इसका संदेश सभी जातियों और धर्मों के नर नारियों के लिए है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वो ईश्वर जैसा न बन जाए या कहें ईश्वर ही न हो जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्न ही मनुष्य के आत्म साक्षात्कार के साधन बन जाते हैं और ये आत्म साक्षात्कार ही गीता का मुख्य विचार है। गीता का उद्देश्य है मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम मार्ग बतलाना। श्री कृष्ण के अनुसार जैसे एक ही आकाश पूरे संसार को धारण किए हुए है, ठीक वैसे एक ही आत्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विराजमान है। इस आत्मा से साक्षात्कार होना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का कोई भी संबंध बाहरी आडंबरों से नहीं है। शायद यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने जिस जिस स्थान पर मैं, मेरे अथवा मुझ वसुदेव या मेरी पूजा करें ऐसा कहा है, उसे पढ़कर लोग श्री कृष्ण को अहंकारी मानने लगे। सच तो यह है कि श्री कृष्ण को अहंकारी मानने वाले गीता का पूरा मर्म नहीं समझ पाते और जाने समझे बगैर गीता की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की पूजा में ही लीन हो जाते हैं। वे कृष्ण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण लीला में भाग लेते हैं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाने लग जाते हैं। दोनों ही तरह के व्यक्ति गीता का सार समझने में त्रुटि कर जाते हैं। श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस आत्मा से है जो पूरे जगत को धारण किए हुए है तथा जो प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। उस आत्मा की खोज को ही कृष्ण कहते हैं मेरी खोज, और
उस आत्मा की भक्ति में लीन होने को कहते हैं मेरी भक्ति में लीन होना। वस्तुतः कृष्ण ने आत्मा को तत्व से जाना है और उसे जानकर ही वो परम आत्मा है। इसी कारण कुछ लोग गीता को परमात्मा का कथन मानते हैं, भगवान की वाणी मानते हैं, क्योंकि जिसने भी अपने भीतर स्थित आत्मा को तत्व से जान लिया वही ईश्वर हो गया और उसकी वाणी परमात्मा की वाणी। गीता इसीलिए ईश्वर की वाणी है और इसीलिए श्री कृष्ण का मैं न तो अहंकारी है, न स्वयं उस श्री कृष्ण के लिए है जिसने शरीर धारण किया है, बल्कि इस मैं का संबोधन बोध कराता है मेरी भक्ति में लीन होने के लिए, उस आत्मा की भक्ति में लीन होने के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उपस्थित है और जिसे तत्व की सहायता से जानकर हम स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को अपने भीतर विराजित कर सकते हैं। उसके पूर्व किसी तरह के मोक्ष की संभावना नहीं है। ईश्वर बने बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की ये गीता वास्तव में मनुष्य के परमात्मा, ईश्वर या सच्चिदानंद बनने की राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा है, जिन्हें दूर कर मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रांतिकारी वचन कहे हैं, जो समस्त प्राचीन मान्यताओं तथा व्याख्याओं का भ्रम तोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब उसका नाश करने मैं जन्म लेता हूं, इस मैं का भी यही अर्थ है कि तब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो आत्मा को तत्व से जानकर अपनी ईश्वरीय वाणी से लोगों का उद्धार करता है। श्री कृष्ण के मैं में बुद्ध, महावीर, राम, ईसा मसीह, नानक और कबीर सब समाहित हैं और कृष्ण की इच्छा हमको और आपको भी उसमें शामिल करने की है। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है। आत्म साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग है कार्य के फल की इच्छा का त्याग। इसी धुरी पर घूमते हैं गीता के सारे उद्देश्य। कार्य के फल की इच्छा का त्याग ही वो सूर्य है जिसके चारों ओर भक्ति, ज्ञान और कर्म रूपी ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। जहां शरीर है वहां कर्म होना आवश्यक है। कोई भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। गीता का अर्थ यही है कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करो, अपने समस्त कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर दो, मन तथा बुद्धि से उसी की शरण में चले जाओ। ये निष्काम त्याग प्रवृत्ति केवल बातों से ही नहीं आ जाती और न ही ये पंडिताओं वितंडा से ही आ सकती है। वैसे पढ़े लिखे और पंडित लोगों में एक प्रकार का ज्ञान होता है, वे शास्त्रों को मौखिक रूप से सुना सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के होने पर भी वे आत्म प्रशंसा आदि से घिरे हुए हैं। ज्ञान का दुरुपयोग न किया जा सके, इसी के लिए गीता के ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यही नहीं, भक्ति को महत्व भी अधिक दिया गया है। भक्ति का अर्थ प्रेम और करुणा से भरा ऐसा हृदय है जो सबसे डूबकर प्रेम कर सके, न कि भजन आदि बाहरी कृत्यों को करने वाला मनुष्य। बिना प्रेम वाले हृदय के ज्ञान अनुपयोगी है। इसलिए गीता में कहा गया है कि भक्ति करो, प्रेम करो, ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति पूजा का बाह्य आडंबर नहीं है। गीता में जिस भक्ति को आवश्यक बताया गया है वो कोमल हृदय की कोरी भावुकता मात्र नहीं है और उसे अंधविश्वास मानना बुद्धि की दरिद्रता होगी। गीता द्वारा प्रतिपादित भक्ति का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है। एक भक्त चाहे तो अपनी इच्छा से माला, तिलक आदि धारण कर सकता है, लेकिन ये वस्तुएं सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। जो सरलता और दया का भंडार है, लेकिन फिर भी जिसमें अहंकार नहीं है,
जो निस्वार्थी है, जिसके लिए शीत और ग्रीष्म समान है, जो हर्ष, विषाद और भय से विचलित नहीं होता, जो शत्रु और मित्रों के लिए समदृष्टि रखता है, जिसे मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते, जो उनसे अविचलित रहता है, जिसे शांति और एकांत प्रिय है, जिसकी बुद्धि निर्मल और निष्पक्ष है, ऐसी सच्ची भक्ति ही आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। यही गीता की ध्रुव की तरह अटल सत्य शिक्षा है। वो जो कर्म को त्याग देता है, गिरता है। वो जो केवल फल का त्याग करता है, उन्नत होता है। लेकिन फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि परिणाम के बारे में उदासीन हो जाएं। प्रत्येक कार्य के संबंध में व्यक्ति को ये अवश्य जानना चाहिए कि उससे क्या परिणाम अपेक्षित किया जा सकता है, किन साधनों से उसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं। वो जिसके पास पहले से इतनी जानकारी है, उसे फल के बारे में रत्ती भर मोह न करते हुए कार्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण रीति से उसमें तल्लीन होना चाहिए। सच तो यह है कि जो फल का मोह त्याग करता है, वो कार्य को पूर्ण रूप से करता है। इस कारण उसे कर्म फल सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। ये साधारण विश्वास है कि धर्म भौतिक हितों से विमुख है। कोई भी व्यक्ति व्यापार में, राजनीति में धार्मिक रीति से व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार की गतिविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म तो केवल मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार की बातें कई दुनियादार, बुद्धिमान और अज्ञानी पंडित व्यक्त किया करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इस भ्रम का पूर्ण रूप से निवारण कर दिया है। गीता में भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रखा गया है। गीता हमें यह सिखाती है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसका व्यवहार न किया जा सके, वो धर्म नहीं है। इस प्रकार गीता के अनुसार जो भी कार्य निष्काम भाव से नहीं किए जा सके, वो त्याज्य हैं। गीता ये करो, ये न करो का कोश नहीं है। जो बात एक व्यक्ति के लिए न्याय संगत है, वही बात दूसरे के लिए न्याय संगत हो, ये आवश्यक नहीं। जो वस्तु एक समय अथवा एक स्थान पर वांछनीय है, वही वस्तु दूसरे स्थान और समय पर वर्जित भी हो सकती है। श्री कृष्ण किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं मानते, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे छिपे हुए भाव को महत्व देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, परंतु ये ज्ञान मात्र ही बुद्धि नहीं है। ये हृदय को संबोधित करता है और हृदय द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, जो उसके ललाट पर अंकित रहते हैं, और अपने किए अनुसार ही उसे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलते रहते हैं।